बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और आप देख रहे हैं कारबार जर्नी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिशियल से होंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अपनी रिसेंट मीटिंग विद डॉक्टर शहनाज खान, वॉइस चेयरपर्सन बराबरी पार्टी पाकिस्तान। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा डॉक्टर शहनाज खान के बारे में। डॉक्टर शहनाज खान बाय प्रोफेशन एक फिजिशियन डॉक्टर है और उन्होंने जिंदगी का काफी अरसा अमेरिका में गुजारा और सोशल वेलफेयर के बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अपना लीडरशिप का रोल प्ले किया। लोकली भी पाकिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में भी, अमेरिका में। बराबरी पार्टी की क्योंकि वो को चेयरमैन भी है, फाउंडिंग मेंबर भी है, इसलिए यही उनका सोशल वेलफेयर का जो काम था उसी ने उनको इंस्पायर किया कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अपनी जिंदगी का काफी अर्सा अमेरिका में गुजारने के बाद उन्होंने ये चीज जब प्लान की तो 2017 में उनका ये वाला इनिशिएटिव था बराबरी पार्टी का सेटअप करने का, जवाहर अहमद साहब के साथ मिलकर। तो मेरी मीटिंग उनके साथ बहुत फ्रूटफुल रही। बहुत चीज़ों का जो मैं नहीं जानता था उनके बारे में सीखने को मिला, समझने को मिला उनके एक्सपीरियंस से, तजर्बे से। और क्योंकि जिस तरह से मैंने भी जिंदगी का काफ़ी अर्सा जापान में और दूसरे कंट्रीज में गुजारा, इसीलिए हम दोनों की वी वर ऑन द सेम पेज और बहुत सी चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह से मैंने अंडरस्टैंड किया। उन्होंने अपने मुझे थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया बाहर रहने के, और साथ ही हमने डिस्कशन की बराबरी पार्टी की आइडियोलॉजी की, मिशन की, विजन की, और क्यों उन्होंने ये वाला इनिशिएटिव लिया जवाहर अहमद साहब के साथ मिलकर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उनकी पार्टी का विजन मिशन क्या है। बेसिकली वो सोच रहे हैं, उनका विजन ये है कि एक ऐसी जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ऐसा बनाया जाए जहाँ पे सारे लोगों का, ऑल द पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मजदूर तबका है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, उसके इक्वल राइट्स हों रिसोर्सेज के ऊपर और वेल्थ के ऊपर। और उनका मिशन है कि पाकिस्तान की 99% पॉपुलेशन है जो कि वर्किंग क्लास है, ऑफिस वर्कर्स हैं, फॉर्मर्स हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर तबका है, जो कि बेसिकली डेवलपर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो डेली वेजेस वाले हैं, उनको नुमाइंदगी दी जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको जगाया जाए, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए, समझाया जाए और उनको स्टेरिंग पे बिठाया जाए मुल्क को चलाने के लिए, उनको उसकी एम्पावर किया जाए ताकि वो अपनी तकदीर, अपनी किस्मत, अपनी आइडियोलॉजी के खुद फैसले कर सकें। ना कि वो जो 1% पॉपुलेशन है, अमीर तबका, जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, जागीरदाराना निज़ाम वाला, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, ना कि वो उनकी किस्मत के फैसले करें, बल्कि उनका ये मकसद है उनकी पार्टी का कि वो जो 99% आवाम है वो अपनी जिंदगी के, अपने पॉलिटिकल, अपने फाइनेंशियल, अपने जॉब से रिलेटेड फैसले खुद कर सके, पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी खुद कर सके। उनका कहना यह है कि जब तक वो लोग जो एक्चुअल अपनी आवाम को प्रेजेंट करते हैं वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अपने मसाइल, अपने परेशानियां, अपने इश्यूज को पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं करेंगे, उनका हल नहीं होगा। क्योंकि अभी जो आवाम से वोट लेके पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी, जो कि अमीर लोग होते हैं, जागीरदार होते हैं, प्रॉपर्टी ऑनर्स होते हैं, लैंड माफिया के लोग होते हैं, और उनको गरीब तबके की, गरीब जो 99% पॉपुलेशन पाकिस्तान की गरीब पॉपुलेशन है, उसको वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर सकते। उनको उनके मसलों का, प्रॉब्लम्स का, डेली की इश्यूज का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, अनएम्प्लॉयमेंट का आइडिया नहीं होता। इसलिए उनका मिशन ये है कि एक ऐसा यहाँ पे उन लोगों को एम्पावर किया जाए जो 99% पाकिस्तान की आवाम को प्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बराबरी पार्टी की बेसिकली आइडियोलॉजी है और वो किस बुनियाद के ऊपर अपने आपको मार्केट में पेश कर रहे हैं और अपने क्या पोजीशनिंग क्या रख रहे हैं। उसमें सबसे पहले इक्वालिटी के मुल्क की सारे वसाइल के ऊपर, मुल्क की रिसोर्सेज के ऊपर, दौलत के ऊपर सारी आवाम की इक्वालिटी होनी चाहिए। कोई अमीर गरीब वाला तबकाती इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। हर जो बेसिक जरूरियात जिंदगी है उसमें हर बंदे के लिए, चाहे वो जॉब वाला, ऑफिस वर्कर है, रेडी वाला है, कोई भी बंदा है, उसके पास ये वाली चीज में, उसके रिसोर्सेज में, उसकी वेल्थ में इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चांसेस होने चाहिए वो उसके ऊपर मेहनत करे और कामयाब। दूसरा जो आजकल जिसके ऊपर वो बात करते हैं वो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितने भी बेसिक नीड्स की बात है, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ये वाली इस तरह की जितनी भी बेसिक नीड्स है, उनका कहना ये है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी आवाम को प्रोवाइड करना।
जिस तरह से सोशल वेलफेयर स्टेट्स में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी आवाम को सारी बेसिक नीड्स मुहैया करे, और इन केस अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो गया, किसी के पास जॉब नहीं है, उसकी जॉब चली गई है, बिजनेस लॉस हो गया किसी तरह से, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे, उसको बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, अपने घर के फाइनेंशियल हालात को ठीक चलाने के लिए उसको माली तौर पे भी सपोर्ट करें। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, उसमें इकोनॉमी की बात वो करते हैं कि ये जितने भी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिमांड एंड सप्लाई और इकोनॉमिक चीजों को मुल्क की वो कंट्रोल करें, ना कि प्राइवेट लोग उसको कंट्रोल करें। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, डेवलपर बिजनेस के ऑनर्स हैं, वो सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करें। उनका कहना ये चीज है कि जो सप्लाई एंड डिमांड के या बिजनेस के जितने भी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के जितने भी मामला हैं, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो उसको, उसकी प्रोडक्शन को, उसके मामलात को, सप्लाई एंड डिमांड को, आवाम की जरूरियात को हर तरह से पूरा करें। ये ना हो कि जो मोनोपोलिस्टिक लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अमीर और तबका है, बिजनेस ऑनर्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं, वो मोनोपोलिस्टिक तरीके से आवाम को निचोड़ते रहे, उनका खून निचोड़ते रहे, बल्कि ये वाली चीजें, जो बेसिक नीड्स वाली चीजें, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये स्टेट ओन्ड होनी चाहिए, ताकि सब आवाम को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सप्लाई एंड डिमांड की, कोई जहर अंदोजी ना हो, कोई करप्शन ना हो। उनका ये मानना है कि इसमें स्टेट अपना रोल प्ले। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें वो बात करते हैं वो है रूल ऑफ लॉ। उसमें ये चीज है कि उन जो ना कानून, एक ऐसी रियासत बनाई जाए, एक ऐसा इदारा बनाया जाए, एक ऐसी स्टेट बने पाकिस्तान की जहाँ पे रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे अमीर गरीब के लिए कानून की बराबरी हो, जहाँ पे अमीर के लिए भी वही कानून हो और गरीब के लिए भी वही कानून हो, ना कि अमीर के लिए कानून दूसरा हो और गरीब के लिए कोई कानून दूसरा हो। अमीर अपने पैसे की वजह से, दौलत शोहरत की अमारत की वजह से, बिजनेस की वजह से कानून से बालातर हो जाए, और जो गरीब है उसका एक 10,000 रुपए का 10 रुपए की चोरी भी जो है वो भी एक बड़ा सजा बन जाए उसके लिए, और अमीर की जो करोड़ों रुपए की चोरी है वो भी कोई मायने न रखते, बल्कि उसको भी एनआरसी या दूसरे डेमोक्रेटिक तरीकों से, डिप्लोमेटिक तरीकों से आजादी दिलवाई जाए। इसलिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगला पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट है, उसपे वो बात करते हैं कि एक पाकिस्तान की रियासत उन उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए कि जिसमें क्लास बेस्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए कि ये अमीर क्लास है, ये गरीब क्लास है, ये जॉब करने वाला तबका है, ये वर्किंग तबका है, ये क्लास बेस्ड का सिस्टम नहीं होना चाहिए। सबको सब इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो अमीर तबका होता है, जो पैसे वाला तबका, उसका पैसे आज के दौर में उसका पैसा पैसे से पैसा बन बन के वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाती है, कई गुना उसका पैसे में, बैंक बैलेंस में, अकाउंट में इजाफा हो जाता है। और जो गरीब तबका है वो गुर्बत की गहराइयों में गिरते 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 इतना गरीब हो जाता है कि उसको अपनी क्लास से निकलना ही नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए उनकी ये भी स्ट्रगल है कि पाकिस्तान की सोसाइटी से ये जो क्लास बेस्ड सिस्टम है, जो वर्किंग क्लास सिस्टम है, बिजनेस क्लास सिस्टम, इसको खत्म किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स मिले, सारे बराबर हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की बात हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, या कोई भी इस तरह से हो, उसमें ये डबल स्टैंडर्ड, ये जो डबल क्लास, ये वाला बिहेवियर, ये वाला प्रॉब्लम खत्म होना चाहिए। और 7वां पॉइंट जिसपे वो बात करते हैं वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। पाकिस्तान में अपने आप को वो जिस तरह से दूसरे ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर पार्टी होती है, जिसमें सारे नुमाइंदे लेबर क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेबर क्लास होते हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई हाउस कीपर है, या जिस तरह से जो भी बेसिक जॉब्स करके अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करके लीडरशिप रोल में आके अपनी उस पूरी सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं, वो जैसे हिंदुइज्म में से लंदन के सादिक हुसैन सब पाकिस्तान की एक लेबर क्लास है, पाकिस्तानी ओरिजिन टैक्सी ड्राइवर या बस ड्राइवर के लोग बेटे। इस तरह इनका यही कहना सोचना है कि पाकिस्तान की कैसी पार्टी पाकिस्तान में बनाया जाए जहाँ पे बेसिक जो 99% अवाम है वो इसको प्रेजेंट करे, नाम के अमीर लोग। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें जो ब्राह्मणी पार्टी की आइडियोलॉजी है, और इसके ऊपर, और इन शॉर्ट ये वाली चीजें, ये सारी चीजें फिर डिस्कस हुई वहां पे डॉक्टर शहनाज खान के साथ बैठ के, वहां पे और भी काफी ज्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारे दूसरे इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज जैसे हैं, वर्ल्ड दुनिया के मामलात जो भी चल रहे हैं, जैसे रजा का इशू चल रहा है, रजा इसराइल का इशू चल रहा है, इस तरह से दूसरे इश्यूज भी हमारे वहां पर डिस्कस हुए। तो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट मीटिंग, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन एज वेल। उनके साथ बात करके, बैठ के बहुत अच्छा लगा, और मैं इससे बहुत इंस्पायर हूँ उनके इस जज्बे से
کہ وہ اپنا زیادہ وقت اب پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے وہ پاکستان میں اسپینڈ کر رہی ہیں، حتیٰ کہ وہاں پہ ان کا ڈول پاسپورٹ، مطلب وہ امریکن نیشنل بھی ہے اور پاکستان نیشنل بھی ہے، مگر وہ امریکن نیشنل ہونے کے باوجود وہاں کی چیزوں کو، آسائشوں کو، آرام کو، دوسری اپنی آسائشوں کو چھوڑ کے پاکستان میں بیٹھی ہے۔ اور میں ان کے جو ایفرٹ ہے ٹورڈز پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے، جس میں وہ ایفرٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کو کسی طرح سے اپ گریڈ کیا جائے، غربت سے باہر نکالا جائے، انہیں امپاور کیا جائے، انہیں اویئرنیس دی جائے اپنے رائٹس کے بارے میں، جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں لوگوں کو اپنے رائٹس کی سمجھ بوجھ ہے اور وہ اپنے زندگی کے فیصلے اپنے پسند کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کی اسٹرگل کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور میری بیسٹ وشز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ تھی میری ان سے ملنے کی کہ میں چیزوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکوں کہ برابری پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ اینگل میں محنت کر رہے ہیں اور کب سے محنت کر رہے ہیں، اور میں ان کو سمجھ سکوں اور لوگوں کو آگے یہ اس چیز کا، عوام کو، کیونکہ میرا مشن بھی یہی ہے کہ میں یوتھ کو اینڈ ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات کرتا ہوں اور انڈسٹری جامعہ لنک جس کی بات کرتا ہوں کہ جو ہم سیکھتے ہیں باہر کے ملکوں ہم نے سیکھا ہے، وہی چیزیں ہم نے عوام کو بتانی ہے تاکہ عوام میں اویئرنیس آئے اور چیزیں امپروو ہوں اور ہم اپنے رائٹس کو پہچانے، نہ کہ ہم اپنا ووٹ تھوڑے سے مفاد کے لیے اس کو بیچ دیں اور وہ پھر 5 سال ہمیں، ہماری عوام کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو میں ان کی اس ایفرٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان سے یہی میں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں کسی جگہ پہ میری ضرورت ہوئی تو آپ مجھے اپنے ساتھی پائیں گی، اور دعا کریں کہ میرا یہ مشن جو ہے پیپل امپاورمنٹ کا، یوتھ امپاورمنٹ کا، غربت سے نکالنے کا لوگوں کو جو مشن ہے، اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دے اور ہم مل کے اس دلدل میں سے اپنے عوام کو اور اپنے ینگسٹرز کو اور اپنے ملک کو اس میں سے نکال سکیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ڈاکٹر طیب غازی کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔